साथ शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता साहब और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विराग जी और शरद जी, ये शायद खबरें आपने भी देखी और इनफैक्ट एक खबर पे तो मेरी शरद जी से बात भी हुई, उसी से मैं शुरुआत कर देता हूँ। वो इनकम टैक्स से जुड़ी हुई खबर कि भारत में अब अगर किसी को भी विदेश जाना है तो पहले उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी, वहाँ पर एक फॉर्म सबमिट करना होगा। मैंने शरद जी से पूछा भी कि शरद जी ये खबर क्या सही है, उन्होंने बताया कि नहीं ये गलत खबर है। फिर उसके बाद तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बाकायदा जहाँ से वायरल रील चल के आई थी उसका फैक्ट चेक किया, डाला, डिलीट हुई, जिन्होंने बनाई उन्होंने भी उसके एक्सप्लेनेशन दिए 4। लेकिन शरद सर ये तो एक उदाहरण था, ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत चीज़ें, अनवेरीफाइड चीज़ें, नॉन फैक्चुअल चीज़ें इंटरनेट पर लगातार शेयर होती है, सोशल मीडिया पर लगातार शेयर होती है। और अब तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा न्यूज़ कंजम्पशन की प्लेस बन गई है और ऐसे में हज़ारों लाखों लोग, इनफैक्ट मैं कहूँ करोड़ों लोग गलत जानकारी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल विपिन, नमस्कार आपको, विराग को और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को। आपने जब उस खबर की मुझसे बात की थी इनकम टैक्स की कि आपको विदेश जाने से पहले जो है आपको पहले इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है पहले जो लोग विश्वास कर रहे थे पहले तो सोचते कि इनकम टैक्स तो खुद चाह रहा है भाई, फिजिकल नहीं अब सारा डिजिटल हो, तो पहले तो इसी से हो जाना चाहिए था। खबर गलत थी या ठीक थी, मैं तो सोचा था किसी ने ये ना डाल दिया हो कि गली के पास जो कुआं है पहले उसका पानी पीजिए उसके बाद आप एयरपोर्ट जाइए। कुछ ऐसी खबर भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कौवा कान ले गया, एक पुरानी कहावत होती थी, कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे पीछे भाग लिए। पहले ये नहीं देखा कि मेरे यहाँ कान लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जब बहुत दूर तक वो भागता गया तो पता लगा कान तो यहीं लगा हुआ था। तो दिक्कत क्या है कि जानकारी नहीं, इन्फ्लुएंस बिक रहा है इस समय विपिन। और ये जो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये जो लाइन है ना, एक लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये लाइन कहने वाले को बहुत मजा आता है कहने में। और लोग अगर आप कुछ ऐसा पावरफुल कंटेंट डाल रहे हैं, आपके बोलने में इतनी ताकत है, आपका चेहरा ऊपर वाले की दया से बहुत बहुत लुभावना है और बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, और वो साथ में कह रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो लोग उसमें एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने इसको इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस होते देखा है कि वो लोग अपने जरूरी काम छोड़कर वो जो एल्गोरिथम जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है, दिस इज जस्ट परफेक्ट, तो वो उसमें इतना खो जाते हैं और वैसे ही सारे वीडियोस उनके सामने आ जाते हैं। तो इसके बाद वो उनके सिर्फ जीवन ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी एल्गोरिथम में उनका जीवन खो गया है। बिल्कुल, बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इस समय जब भी आपके सामने कोई ऐसी खबर आए जो आपके ऊपर दबाव डाल रही है, आपके अंदर डर पैदा कर रही है, आपको तुरंत कुछ करने को कह रही है, उसी समय आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। दबाव, डर और तुरंत, ये 3 शब्द मैंने निकाले ढूंढ के विपिन। प्रेशर डाल रहा है आपको कह रहा है अर्जेंटली करिए, आपको डरा रहा है, तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू है। मुझे लग रहा है इसको वेरीफाई करना, इस पे पहली, अगर वो तुरंत कह रहा है तो तुरंत मत करिए, अगर दबाव डाल रहा है तो दबाव में मत आइए, अगर आपके मन में डर बैठा रहा है तो डर मत करिए। हम देखिए डिजिटल अरेस्ट, मैंने लोगों को करोड़ों रुपए गवाते हुए देखा डिजिटल अरेस्ट में। आपके ऊपर सोशल मीडिया से कोई लिंक आया, उस पर क्लिक किया, उसके बाद ना जाने आपके साथ क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बारे में कमेंट किया है, जो डिजिटल अरेस्ट के पीछे कुछ महीने पहले की बात है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को सिर्फ ट्रस्ट वर्दी मीडिया पर अब सवाल ये उठता है जिसके 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्या आप उनको लगता है कि क्या हम इन पे भी विश्वास नहीं करें, जिनको 50 लाख लोग या 1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं? भैया इन पे कैसे नहीं विश्वास करें, वो सब लोग पागल हैं क्या? तो यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। बस शरद जी, यही चीज, क्योंकि चलिए वो जो स्कैमस्टर होते हैं वो तो बात समझ में आती है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जिनकी रील्स इतनी लाखों करोड़ों में जाती है, जिनके इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, वो भी जब ये रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये अफसोस की बात है। और फिर शायद एक मजबूरी आती है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है सोशल मीडिया जहां कोई एंट्री बैरियर तो है नहीं, और बहुत सारे लोग रोज आ रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, उस कंपटीशन का दबाव वो सारे इन्फ्लुएंसर महसूस कर रहे हो, ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है। इनफैक्ट विराग जी,
ये तो एक बात हुई, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि वो भारत सरकार ने राज्यसभा में और संसद ने मिलकर इन्फ्लुएंसर्स बिल 2026, कंटेंट क्रिएटर बिल 2026 पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए चला गया है और पूरे वीकेंड पर इंटरनेट पे उस पर बाढ़ रही। अच्छे अच्छे पेजेस, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स ने ना आव देखा ना ताव, एक जगह कहीं खबर आई उसकी कॉपी बना बना के डाली और आई थिंक वो पूरे देश में शेयर हो गई। अब बताइए कि ये सोशल मीडिया भला कर रहा है या उल्टा खराब कर रहा है? विपिन जी, आपने और शरद जी ने बहुत सारी बातें बोल दी और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया मायाजाल और शरद जी ने बोला कौवा कान ले गया। तो मैं उसके आगे की बात करता हूं और चूंकि आपने बोला गूढ़ विषय है, तो गूढ़ विषयों को सरल तरीके से हमारे शास्त्रों में समझाया गया है और रामचरितमानस में इसके बारे में 2 प्रसंग हैं। जो कौवा कान ले गया उसको अगर हम, जो मृग मरीचिका है, जो सोने का मृग था, जिसको मैं नई डिजिटल इकोनॉमी को मारीच इकोनॉमी बोलता हूं, कि जिस तरीके से सोने का हिरण बन के उसने एक सीता हरण का एक पूरा प्रकरण रचा था, तो ये धोखेधड़ी की जो अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित है। और उसमें एक दूसरी चौपाई है कि जाको विधि दारुण दुख देही ताके मति पहले हर लेही। तो जब विधाता किसी को दुख देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? विवेक का हरण। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए, इस जो मारीच की अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए डिजिटल कंपनियों ने सबसे पहले हमारे विवेक की सामूहिक हत्या कर दी है। हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जब डिजिटल अरेस्ट मामले में हस्तक्षेप किया तो उसमें भी अभी आज की न्यूज है कि सीबीआई के साथ मिलकर के कोई अभय करके एक नया उनका ऐप चालू हो रहा है। प्रश्न इस बात का है कि जिनको अगर ये पता है कि कुछ गलत हो रहा है तो गलत करेंगे ही नहीं, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि ये गलत ही सही है। और हम लोग एक लेख पर लिखते थे बचपन में कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो जो एआई और डिजिटल की अर्थव्यवस्था, इसने हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। अब हम इसके कानूनी पक्ष में अगर आए तो चूंकि आपका बिजनेस चैनल है और जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो अब इसमें भी सेबी की जो गाइडलाइंस है बड़ी कंफ्यूजिंग टाइप की हैं। एक कंसल्टेशन पेपर निकलता है, उसमें आगे क्या हुआ पता नहीं होता है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी डिफिनेशन जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अनुसार डिसाइड होगी। लेकिन क्रॉस बॉर्डर जो हमारे पूरा जो ये इंटरनेट का सिस्टम है और किस तरीके से हम, क्योंकि जो लोग सामने आ रहे हैं वो अपना विवरण सामने नहीं देते हैं। और इन सब चीजों का मकसद क्या है? मकसद 2 हैं। पहला मकसद है इन्वेस्टर्स की सेफ्टी रखना, दूसरा मकसद है साइबर अपराधों को रोकथाम करना। लेकिन जो हम जड़ से, जब हम कोई मर्ज होता है हम ब्लड चेक करके और उसके हिसाब से उसकी मर्ज की दवा करते हैं, लेकिन हम डिजिटल के मर्ज को जानते हैं लेकिन सरकार उस मर्ज को ठीक करना नहीं चाहती है। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि 1 जुलाई 2015 को, आज से 11 साल पहले, मैंने एक लेख लिखा था कि डिजिटल इंडिया में राष्ट्रहित नहीं भूलें। और उसके बाद अभी 10 साल बाद मेरी किताब आई कि डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत। और भारत का इकलौता कानून, अभी हम महिला कानूनों पे बात कर रहे हैं कि महिला कानून 2023 के थे, उनको नोटिफाई अभी किया गया। लेकिन हमारा डेटा सुरक्षा कानून जो डिजिटल अपराध की जड़ में है, वो डेटा सुरक्षा कानून हमारा बन चुका है 3 साल पहले और आज तक उसको हमने लागू नहीं किया। एआई के बारे में हमारे पास कोई कानून नहीं है। तो हम 3 तरीके के लोग हैं। एक सही लोग हैं, उन पर कैसे नियम लागू किए जाएं, हम उन पर सारे नियम लागू कर देते हैं। दूसरा गलत लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरा छद्मवेशी हैं जो हमारे सामने है ही नहीं। तो हम जिसको ग्रेसम्स लॉ बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। तो जो ये छद्म अर्थव्यवस्था है अच्छे लोगों को प्रचलन से बाहर कर रही है। इससे रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो रहा है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा ब्रेक में ले लेता हूं, लेकिन असल में अब देखिए क्या है, टीवी एक माध्यम है जहां पर लोग आके, जैसे अभी हमें लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या है, ये एक चैनल है जहां पर बात हो रही है जो एक नियम कायदे कानून से बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई नियम कायदा कानून नहीं है, कोई भी आके अपनी बात को ब्रॉडकास्ट कर सकता है और अब लोग वहां पे भरोसा करने लग गए हैं उस ब्रॉडकास्ट के ऊपर। और ब्रॉडकास्टर सबका एक ही है जो एल्गोरिदम पर चलता है, तो ये मामला गड़बड़ हो जाता है। एक छोटा ब्रेक के बाद आप क्या किया जा सकता है इस पर, उस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हूं।